चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ने बोर्ड के ऊपर लिखा है चार चैप्टर: प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट। ये चारों चैप्टर हमेशा एक साथ होते हैं। आप प्लीज हमको एसी का रिमोट दीजिए। नहीं, एसी का चिंटू यार रिमोट लो यार, तुम एसी कंट्रोल करो यार प्लीज। प्लीज एसी कंट्रोल करो। एक तो क्यों होता है ये समझ नहीं आता है। हम तुम लोग लास्ट क्लास में समझाया, जब तक तुम एसी ऑन और ऑफ करता है मेरा एक कॉस्ट लगता है। क्या फायदा हो रहा है यार। हाँ, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, कितने चैप्टर्स हुए? आपका सामूहिक ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। सामूहिक बताइए क्या क्या चार चैप्टर्स है? प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत? इन केस आप अगर दिसंबर में क्लियर नहीं करते, इन केस, तो जून में भी सेम सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का 50%। बचाओ 50% में बीसी के नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और वो बहुत ही बढ़िया है। प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड मार्केट। तो सारे दिसंबर वाले कुछ भी हो जाए इसी अटेम्प्ट पे निकल जाना, नहीं तो आपका लग जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स बचा कुछ आपका ले लेगा। तो प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड मार्केट। आप सब मेरे साथ हैं? अरे बोलो। थैंक यू। अपन पहले प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन में मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा कि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। अगर वो क्लियर हो जाएगा तो कॉस्ट बहुत इजी हो जाएगा, रेवेन्यू तो तुच्चा है, और असली मजा है मार्केट के अंदर। क्या बोला है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले प्रोडक्शन होता क्या? कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट डू आई मीन बाय प्रोडक्शन गाइस? आपसे बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं पूछा है। व्हाट इज प्रोडक्शन? Guys, I'm talking to a student which is writing CA foundation and I'm asking you, what do you mean by production? अब लोग क्या करेगा यार, आर्टिकलशिप इंटरव्यू में जाएगा, लोग आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको देखेगा, वो आपको देखेगा, बोलेगा चलिए निकलिए। यार आई एम आस्किंग यू व्हाट इज प्रोडक्शन, हाउ डिफिकल्ट इट इज, प्लीज स्पीक अप ना। प्रोडक्शन क्या होता है हम आपसे पूछ रहे हैं, हिंदी में बोलने बोल रहा है, इंग्लिश तो हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। वो मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में बोला था, उसके लिए डर गया आप लोग। प्रोडक्शन का हिंदी हमको नहीं आता है, प्लीज आप हमको प्रोडक्शन समझाइए ना, क्या होता है एक लाइन के अंदर, क्या मतलब है प्रोडक्शन? क्या बोला आप लोगों ने? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो आपको लगता है अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है? कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू। देखो उसको रैंक आया ना, सांस्कृत रैंक, उसका इकोनॉमिक्स था क्लास 12 में। माइक्रो था ना आपका? माइक्रो नहीं था क्या आप? मैक्रो और इंडियन था, या माइक्रो और मैक्रो? तो उसने जो डेफिनेशन दिया ना, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, पूरा बुक का डेफिनेशन। अब हम गवार आदमी, हमको इनपुट समझ आता नहीं है, आउटपुट घंटा समझ नहीं आएगा, तो कोई हमको थोड़ा लेमन भाषा में समझा सकता है प्रोडक्शन क्या होता है? आपने बोला रॉ मटेरियल को क्या करना था, आप लोग बताया नहीं थी। तो बोलो क्या, अरे नहीं बोले तो क्या होगा, बोलो ना। क्या क्या क्या? सपा था मम्मी का सब, ठीक है, 11 का बच्चा लोग ज्यादा रिप्लाई करता है। प्लीज बोल लो यार, क्या रॉ मटेरियल को क्या चीज में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने को प्रोडक्शन बोल? हाँ यार। चलो ऐसे एक सवाल पूछ, कश्मीर का नाम सुना है? अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कहाँ पे है? अरे रिप्लाई नहीं आया। अरे बोलो। कश्मीर। आप में से बहुत लोग फ्यूचर में अपना हनीमून मनाने जाएगा। कहाँ? कश्मीर। ठीक है। आपको पता है कश्मीर में एक चीज बहुत फेमस है। कश्मीर का क्या फेमस? केसर, ओके, और एप्पल्स, यस। कश्मीर एप्पल्स आर वेरी वेरी फेमस। ये बात पता है आप लोग को? हम आप लोग से बात कर रहे हैं। कश्मीर का एप्पल्स आर वेरी वेरी फेमस। हमको नहीं पता एप्पल पेड़ कैसा दिखता है, हम ऐसा कुछ बना है। ये सारे क्या है? एप्पल्स, रेड एप्पल्स। ये कश्मीर में मिलते हैं? अरे हाँ या ना? जब मैंने कश्मीर एप्पल्स का बात किया और साथ में हनीमून का बात किया, चिंटू को मन हो गया। चिंटू बोला गौतम भाई हमको कश्मीर एप्पल्स खाने का है, अभी हनीमून तो हम कहाँ जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास जो चिंटी है, ठीक है, उसके साथ हमको ये एप्पल्स खाने का मन हो गया है, और गुवाहाटी में ही कश्मीर वाइब्स लेने का मन हो गया है। ऐसा किसने बोला? मैंने बोला चिंटू, व्हाई टू वरी व्हेन आई एम हियर। मैं तेरे लिए ये कश्मीर एप्पल्स किधर मंगवा के दूं?
मेरा आप लोगों से बस एक सवाल, ये कश्मीर एप्पल्स को कश्मीर से गुवाहाटी मंगवाना, इज इट प्रोडक्शन और इट इज नॉट अ प्रोडक्शन? हमको लगा ही था आप ये जवाब देगा और आप फंस गया है। इट इज प्रोडक्शन, इट इज प्रोडक्शन। तभी पता है मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन का मतलब खाली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाना नहीं है। उसके लिए प्रोडक्शन का असली मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, जिसके लिए हम दोनों यहाँ बैठे। तो प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स डज नॉट मीन ओनली कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू व्हाट, फिनिश। तो गौतम भैया क्या होता है, तो बताएंगे ना, सबर रखिए जिंदगी में। कश्मीर एप्पल्स कश्मीर से गुवाहाटी पे लाके देना इज ऑल्सो व्हाट, प्रोडक्शन। और एक बात बोल, एक बात और बोल, ध्यान से सुन। ऐसी कुछ पूछता थे, विवेक आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? अरे एप्पल कश्मीर का है, तुम एप्पल से बाहर आओ प्लीज। रिजेक्टेड, ठीक है। हम अपना फेवरेट फ्रूट का आता, तो माय फेवरेट फ्रूट इज पाइनएप्पल, ठीक है। तो पाइनएप्पल का प्रॉब्लम क्या है ना, क्या वो पूरा 12 महीना आता है? अरे हम आपसे बात कर रहे हैं, वो तो खाली एक पर्टिकुलर सीजन पे आता है। अभी आया और अब विंटर्स में पाइनएप्पल नहीं आएगा, हाँ या ना? पर आई लव पाइनएप्पल, आई वांट टू ईट इवन इन विंटर्स, ठीक है ना? अरे हाँ या ना? तो विंटर्स में क्या हम पाइनएप्पल खा पाएंगे? अवेलेबल है क्या? हाँ, कैंड पाइनएप्पल्स, कैन में स्टोर करके पाइनएप्पल्स बिकता है, यस या नो? सो मतलब दैट पाइनएप्पल्स आर इवन अवेलेबल व्हेन द सीजन इज नॉट देयर, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन द कैन प्रोडक्ट्स। एग्रीड है, हाँ या ना? चलिए मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको, क्या रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स हो रहा है? क्या रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स हो रहा है क्या? बट एम आई डूइंग प्रोडक्शन? ओ यहाँ पे यस। पर कश्मीर एप्पल कश्मीर से गुवाहाटी लाके चिंटू को चिंटी के साथ खिलाने के लिए वो प्रोडक्शन नहीं है। एग्जैक्टली, इट इज प्रोडक्शन। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी प्रोडक्शन है, बिकॉज इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन डज नॉट ओनली मीन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, जबकि इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन का मतलब है, प्रोडक्शन का मतलब है, प्रोडक्शन का मतलब है सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। तो प्रोडक्शन वो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, लुक एट माय वर्ड्स, प्रोडक्शन वो हर एक which helps us to satisfy the human needs. Everything is what? Production in the context of what? Economics. I'm not sure आप समझा या नहीं समझा। अरे बोलो का। तो कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स अपने लाइफ में पहले पढ़ा होगा और कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, डज नॉट मैटर, पर मैं आपका इनपुट लूंगा। चिंटू को मैंने क्या लाके प्रोवाइड की? प्लीज रिप्लाई कर देना ना यार। कहां से कश्मीर एप्पल प्रोवाइड किया? कश्मीर से गुवाहाटी। इज इट प्रोडक्शन? यस, बिकॉज इट इज एन इकोनॉमिक which is directed to satisfy the human wants. चिंटू कश्मीर एप्पल खाया। आपसे सवाल है, हाँ, जिनको बेसिक इकोनॉमिक्स पता है, चिंटू एप्पल खाया, चिंटू का एप्पल खा के मजा आया होगा, हाँ या ना? वो जो मजा आया कोई हमको बता सकता है उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते? यूटिलिटी। क्या बोलता है उसको अपन? यूटिलिटी। तो एप्पल खा के जो मजा चिंटू को आ रहा है, दैट मजा इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको अपन? रिपीट कर रहा हूं, यूटिलिटी। तो कोई भी चीज खा के उससे जो सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है, दैट सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी। आपको पता है प्रोडक्शन का मतलब क्या? प्रोडक्शन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी which helps in the creation of utility, which helps in the creation of utility, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में मदद करता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाइंग योर ह्यूमन वांट्स, दैट इज व्हाई इट इज अ प्रोडक्शन। Pineapple even making available during winter seasons, that is also what? Satisfaction of my human wants, so that is also production. Kashmir apple कश्मीर से गुवाहाटी में प्रोवाइड करना is also what? Production. यार कैसे साइलेंट सा हो जाता है? क्लियर है पूरा बैच? So can anyone in this batch tell me what do I mean by production? Production is a what activity which is directed towards the satisfaction of what? Human wants. Satisfaction of human wants से क्या create होता है? क्या बोला, यहाँ तक क्लियर है? पक्का? तो कोई भी गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में मदद करता है, वो गुड्स को बनाना या खरीद के बेचना या कोई भी तरीके से उनको अवेलेबल करवाना विल बी कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन। बस और कुछ है नहीं बोलने के लिए? आर यू गाइस क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत?
That's the intro part. Let's start writing, guys. Point number one. Production is an economic activity. Production is an economic activity directed at the satisfaction of production is an economic activity directed at the satisfaction of human wants. Production is an economic activity directed at the satisfaction of क्या? Human wants. Point number two. Production is equal to. एक सेकेंड, प्रोडक्शन क्या एक्टिविटी एक साथ गाइस, विच इज डायरेक्टेड एट द सेटिस्फैक्शन ऑफ, क्या बोला है मैंने? फिर प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी डैश want satisfying गुड्स एंड सर्विसेज. तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर्स का वांट सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन. तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग ने उनको प्रोवाइड किया है उनका वांट सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज द क्रिएशन ऑफ क्या गाइस? तो एक बार और, प्रोडक्शन इज अ व्हाट एक्टिविटी, दिखाओ अपना जलवा. which is directed at the satisfaction of क्या? Human. तो कोई भी गुड्स अगर ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इट क्रिएट्स व्हाट? यूटिलिटी. तो इट इज वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विस. क्या यहां तक क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर थ्री. द मेजर प्रोसेसेस slash activity, the major processes slash activity by which the major processes activity by which utility can be created. The major process slash activity by which utility can be created are as follows. Number A, form utility. आप लोग ने सबसे पहले बताया हमको प्रोडक्शन का मतलब क्या बताया था? कन्वर्जन ऑफ क्या? उसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी. क्या बोलता है? फॉर्म. आपने रॉ मटेरियल का फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया इनटू क्या? फिनिश्ड. So that is production, but that is one type of production in economics, and that is not only production in economics. आपने क्या बोला? प्रोडक्शन मतलब कन्वर्जन ऑफ फिनिश रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड. भाई वो प्रोडक्शन है, पर उसका एक सब पार्ट है. प्रोडक्शन का मतलब है हर एक वो एक्टिविटी, हर एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई. मेरा आप लोग से एक सवाल बोल सकता हूं मैं? Our mom cooking food, our mom cooking food for us at our home, is it an economic activity or non-economic activity? That will not be considered as production. प्रोडक्शन खाली उन चीजों को माना जाएगा विच इज अ विच एक्टिविटी. अरे ठीक है क्या? अरे बोलो. थैंक यू. फॉर्म यूटिलिटी डैश converting raw material into finished goods. Converting raw material into finished goods. Place utility.
place utility, changing the place of resource. Changing the place of resource dash कश्मीर एप्पल्स. याद है ना आप लोग को? कश्मीर का एप्पल गुवाहाटी में प्रोवाइड करना विल बी कॉल्ड एज व्हाट यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी. अरे बोलो. रॉ मिल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने को क्या यूटिलिटी बोलेगा? अरे यार और चिल्लाना पड़ेगा कि रॉ मिल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने को क्या बोलेगा? हर जगह चीजों को अवेलेबल करने को क्या बोलेगा? प्लेस यूटिलिटी. नंबर सी, टाइम यूटिलिटी. नंबर सी गाइस, टाइम यूटिलिटी का हम एग्जांपल दे दिया आप लोग ऑलरेडी. पाइनएप्पल. पाइनएप्पल खाली कब अवेलेबल होता है? ड्यूरिंग समर सीजन. पर अगर विंटर सीजन भी हो, पाइनएप्पल आपको मेड अवेलेबल कर दिया जाए कैन प्रोडक्ट, कैन पाइनएप्पल के फॉर्म में, दैट इज व्हाट यूटिलिटी? टाइम यूटिलिटी. अरे बोलो हाँ या ना? मेकिंग द गुड्स अवेलेबल एट ऑल टाइम. रात को 2 बजे भूख लगा है, जोमेटो स्विगी में ऑर्डर करके आपको सामान ला के दे देता है. दे आर डूइंग टाइम यूटिलिटी, मेकिंग द गुड्स अवेलेबल एट ऑल टाइम. एग्जाम्पल, कैन जूस. कैन जूस, जूस जो कैन में आता है ना, कैन जूसेस जो आते हैं, समझ में आया ना हम क्या बोला? अरे एप्पी जूस, एप्पल जूस. ये इसको एप्पल पसंद है ना? कहाँ गया विवेक हमारा? एप्पी है ना हम लोग के लिए. थैंक यू. क्लियर. बनाना के लिए कोई जूस आया नहीं है, पता नहीं. चलिए नंबर डी. सुना तो नहीं है हमारे. नंबर डी, पर्सनल यूटिलिटी. पर्सनल यूटिलिटी. एग्जाम्पल, जीबी. अरे जीबी हम है, हाँ. तो हमको क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज. दैट इज व्हाट यूटिलिटी? पर्सनल यूटिलिटी. अब क्या वापस बोलना है या क्लियर है यहाँ तक? 10 मिनट अभी डिबेट होगा, डिस्कशन पे, ठीक है? चलिए बोलिए ना हाँ ना. चलिए मैं आपसे अब सवाल पूछता हूँ. प्रोडक्शन इज व्हाट एक्टिविटी? प्लीज कांड मत. प्रोडक्शन इज व्हाट एक्टिविटी which is directed towards the satisfaction of human, which is creation of what? Utility. तो प्रोडक्शन 4 तरीके से यूटिलिटी क्रिएट कर. फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सन. चलेगा यहां तक? बोलो. लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट बुलेट में लिखवाते हैं. पॉइंट नंबर 4. Hence, production is hence production is adding value. Do you agree with me? His production is what? Adding. And जो आप लोगों ने बोला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हेंस प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है. इट इज व्हाट? एडिंग व्हाट? वैल्यू. कोई भी चीज में वैल्यू ऐड करना. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ. बोलो. मेकिंग पाइनएप्पल अवेलेबल ड्यूरिंग विंटर सीजन, देयर एडिंग वैल्यू टू माय टेस्ट बर्ड्स. ठीक है हाँ ना? चिंटू को कश्मीर का एप्पल्स यहाँ प्रोवाइड करना, दे आर एडिंग वैल्यू टू हिज रोमांटिसिज्म, राइट? हाँ है ना? So you are adding value or you are producing what? Goods, and that is called as what? मेरा आपसे सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक इकोनॉमिक्स सवाल. प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज एडिंग वैल्यू एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? तो क्या मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, वैल्यू ऐड करना है एंड गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है. पर किसके मदद से है? अगर कोई ये बता सकता है. आप जो जो गुड्स एंड सर्विसेज करते हो या वैल्यू ऐड करते हो, किसके मदद से करते हो? Exactly, with the help of factors of production. Can anyone tell me what are the factors of production? क्या कुछ बड़बड़ाया आप लोग? Thank you. There are 4 factors of production: land, labor, capital, or production. These are the 4 factors of production, which helps in adding value and production of what? Goods and services.
मैं लिख रहा हूं प्रोडक्शन इज एडिंग वैल्यू एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज with the help of with the help of factors of hence production is adding value and production of goods and services with the help of क्या बोला है हम लोगों ने अब क्या मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हेल्प ले सकता हूं आपसे प्लीज बताइएगा क्या लैंड लेबर प्लीज बोल लो यार लैंड लेबर कैपिटल एंड क्या एंटरप्रेन्योरशिप क्या बोला यार यहाँ तक भेजे में बात घुस गया है क्या तो प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है एडिंग वैल्यू एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हाट विद द हेल्प ऑफ व्हाट ये चारों पॉइंट के बाद मैं कंक्लूजन पॉइंट बोलूंगा प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन के लिए जो पॉइंट मेरे को सबसे पहले इस बैच में बोला गया प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज योर इनपुट getting converted into what output. So production is nothing but it is the input getting converted into what out. इतना इतना घुमा घुमा के बोलने की जगह what is the right one line definition? Production is nothing but it is the conversion of input into output. कश्मीर एप्पल को कश्मीर से गुवाहाटी लेके आना तो कश्मीर एप्पल इज द इनपुट गुवाहाटी में लाना इज द आउटपुट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हाँ या ना तो बोलो यार तो मैंने जो नॉलेज गैदर किया वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ तो नॉलेज गैदर करना वाज माय इनपुट और यहाँ नॉलेज डिलीवर करना इज माय व्हाट आउटपुट रॉ मटेरियल इज माय इनपुट फिनिश गुड बनना इज माय आउटपुट so anything when you involve the conversion of your input into out with the help of I cannot hear guys अरे यार फिर रिप्लाई नहीं किया with the help of factors of production then it is called as production land labor capital entrepreneur LLCE लिखा है the production means nothing it is the conversion of input into output with the help of factors of production what are the factors of production land labor capital entrepreneurship thank you please reply कर दीजिए आप क्लियर है क्या बोलने का ना हाँ या ना क्या पहला 500 पॉइंट समझ में आ गया आपको तो अपन ने शुरू कैसे किया था प्रोडक्शन क्या एक्टिविटी होता है which helps in the satisfaction of human wants कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है वो उनके लिए क्या क्रिएट करता है यूटिलिटी तो चार तरीका से प्रोडक्शन यूटिलिटी क्रिएट करता है फॉर्म प्लेस टाइम पर्सन यहां तक सही है तो दैट इज द प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज एडिंग वैल्यू और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड with the help of factors of production. Hence, we can conclude production is converting your input into output with the help of factors of production. What are the factors of production? Land, labor, capital और सही है यहाँ तक आपके भेजे में बात घुस गया है पूरा बैच चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं नंबर 6 स्टार्ट कर सकते हैं अपन क्या पहला 500 पॉइंट आपको सब कुछ समझ में आ गया अरे बोलने का ना अब मेरा आप लोग से एक सवाल तो लगता है इस बैच में बैठा हुआ हर एक बच्चा ये बोल सकता प्रोडक्शन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू विद द हेल्प ऑफ फिर आपसे एक सवाल है डायरेक्टली एमसीक्यू टाइप अगर मेरे को ज्यादा आउटपुट चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा रिप्लाई नहीं आया आप लोग बहुत खराब है आप लोग का बैच हम बोले ज्यादा आउटपुट चाहिए तो क्या होना पड़ेगा जितना ज्यादा इनपुट होगा उतना ज्यादा आउटपुट होगा क्या मैं बोल सकता हूँ और आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट हायर द लेवल ऑफ इनपुट हायर इज द लेवल ऑफ आउटपुट नहीं समझा पक्का 100% आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है ध्यान से सुनो बोले हम मेरे पास पिंचा भाई आया पिंचा भाई क्या खबर बढ़िया सब दर्द वर्द ठीक है पिंचा भाई आया मेरे पास बोला गौतम भैया हमको ज्यादा मार्क्स लाना है क्या करना पड़ेगा
अरे बोलो, तो तुमको आंसर पता है ऑलरेडी, फिर भी तो करता नहीं है। तो ज्यादा मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पढ़ना। अरे हाँ है ना। अभी कुछ लोग कोलकाता से गुवाहाटी अभी तक तो ठीक है, जैसे ही कोलकाता वापस जाएगा कौन सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है याद ही नहीं आ रहा है। पीजी में तो दिन ऐसे निकल जाता है, पूरा दिन सुबह उठता है, पैर हो जाता है, फिर शाम को कॉलेज जाना होता है, वापस आता है, दिन खत्म। हाँ या ना? तो बोलो, गुवाहाटी वाला ठीक है हम लोग। तो ज्यादा मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ बोला है आपने? आपका आवाज नहीं आया। वापस से बोलो। ज्यादा, ज्यादा मार्क्स के लिए ज्यादा पढ़ाई। क्या होता है? तो ज्यादा पढ़ाई इनपुट है, और ज्यादा मार्क्स क्या है? ठीक है। तो ऋषभ पहला दिन आया, डे 1 बोला ज्यादा पढ़ो ज्यादा मार्क्स। डे 2 हम बोला ज्यादा पढ़ो ज्यादा मार्क्स आए। बोला ऋषभ डे 3 और ज्यादा पढ़ो और ज्यादा मार्क्स आए। डे 4 फिर आ गया, बोला हम बोला पढ़ो ना मार्क्स आएगा। पांचों दिन फिर आ गया, बोला पढ़ो ना मार्क्स आएगा। तो पता है हम लोग घूम के क्या बोले? मतलब मैं बात समझ गया, ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा मार्क्स आएगा। मेरा मन में डाउट ये नहीं है, मेरा मन में डाउट कुछ और है। हम बोला पूछो डाउट क्या है? बोला कितना ज्यादा पढ़ने से कितना ज्यादा मार्क्स आए। अरे प्रॉब्लम समझ रहे हैं? आप बोला ज्यादा पढ़ो ज्यादा मार्क्स आएगा। हम 12 में 40 मिनट्स पढ़ता है, अब हम 1 घंटा पढ़ने लग गया है, 20 मिनट ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो कितना ज्यादा है मार्क्स आएगा बताओ, तब हम उसके हिसाब से पढ़ेगा। अरे समझा नहीं? ऋषभ बोला मुझे ज्यादा मार्क्स मतलब मेरा ज्यादा मार्क्स है 201। अरे 400 से 201 आए तो हो गया ना पास। तो बोला मेरा ज्यादा मार्क्स है 201। अब हम कितना ज्यादा बोल रहे बताओ, 12 में 40 मिनट्स पढ़ता था, अब कितना पढ़े बताओ आप हमको। आप समझा नहीं हम क्या बोलते? हाँ या ना? तो प्रोडक्शन बोलता है कन्वर्जन ऑफ योर इनपुट इनटू व्हाट। जितना ज्यादा इनपुट डालेगा उतना ज्यादा। पर पूरा दुनिया में सवाल एक ही, कितना इनपुट डाले कि कितना आउटपुट डाले। पता नहीं आपको समझ आया है नहीं? हम ये सुन सुन के थक गए कि इनपुट ज्यादा डालेगा आउटपुट ज्यादा होगा, इनपुट ज्यादा डालेगा आउटपुट ज्यादा होगा। सही है भाई तुम जो बोल रहे हो, पर कितना ज्यादा इनपुट पे कितना ज्यादा आउटपुट होगा ये बोलने में बहुत बढ़िया लगे। अरे बोलो। हम तो आप उसके लिए सब ज्ञान देते ही नहीं, ज्यादा पढ़ो ज्यादा मार्क्स आएगा। तुम देखो हम कभी नहीं बोला ये सब बात, बोल के लाभ क्या, हम तो बैक बेंचर था। हमको स्कूल टीचर बोलता था ज्यादा पढ़ो ज्यादा मार्क्स आएगा, 12 में से हमें समझाया है। हम हमेशा स्कूल टीचर को घूम के पूछता था कितना ज्यादा पढ़ने पे कितना ज्यादा मार्क्स आएगा। जिस दिन हमको डिफाइन कर देगा उस दिन हम पढ़ाई शुरू करेंगे। गलत कहाँ बोला हम? बोलो हाँ या ना? तो टेंशन मतलब हम आप लोगों के लिए एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बना, जिसमें हम डिफाइन करेगा कि कितना घंटा पढ़ने पे कितना मार्क्स आए। अरे आप ध्यान नहीं दिया मेरा बात? अरे हाँ या ना? चलिए लिखते हैं फिर पॉइंट नंबर 6। The production is nothing but it is the conversion of input into output with the help of what? Factors of production. Higher the input, higher the input, higher the output, higher the input, higher the output, higher the input, dash क्या लिखा है मैंने? dash direct relationship. Higher the input, dash higher the output, dash क्या लिखा है मैंने? अब डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब समझ लीजिए, पूरा इकोनॉमिक्स में काम आता है। अगर दोनों चीजें बढ़ता है, अगर दोनों चीजें, इट इंडिकेट्स व्हाट रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। और अगर एक बढ़ता है और दूसरा गिरता है, इट इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशनशिप। इसका ये मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, ये सबको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता ना तो भाई हम, मेरा भविष्य डार्क है, मतलब उज्जवल नहीं है एकदम। प्राइस बढ़ा, रिपीट कर रहा हूं, प्राइस, देखते हैं कोई बोल पाता है तो, प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ेगा या गिरेगा? ये बात सबको पता है। थैंक यू। प्राइस बढ़ा तो डिमांड, आरो सेम डायरेक्शन में जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या रिलेशनशिप है? पर आपको पता है अगर इनपुट बढ़ेगा, अरे पाप लगेगा बोल दो यार, इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी, क्या रिलेशनशिप? थैंक यू। Is that okay? So production is nothing but is the conversion of input into output with the help of factors of production. Higher the input, higher the output. Dash क्या relationship? Direct relationship. Dash, it does not state, it does not state
the value of output, it does not state the value of output that can be produced. It does not state the value of output that can be produced with the help of input. It does not state the value of output that can be produced with the help of input. मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि अगर इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा. देयर एग्जिस्ट अ व्हाट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप. पर कितना इनपुट के बढ़ने पे कितना आउटपुट बढ़ेगा ये हमें रिलेशनशिप नहीं बता. पता है ये हमें कौन बता? फंक्शन. वी शैल एस्टैब्लिश, we shall establish a function. I'm not sure आप समझा या नहीं समझा. तो बात सुनना, ध्यान से सुनना. अगर आप लोग बढ़िया से रिप्लाई करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पूरा सिलेबस आपके साथ चले. प्राइस बढ़ा, हम अटकना नहीं चाहिए कोई भी. प्राइस बढ़ा, आप लोग हमको ओरली बोलेगा. हाँ, प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ेगा या गिरेगा? प्राइस बढ़ा, डिमांड गिरेगा. इट इंडिकेट्स व्हाट रिलेशनशिप. पर कितना का प्राइस बढ़ने पे कितना से डिमांड गिरेगा ये रिलेशनशिप नहीं बताएगा. ये कौन बताएगा? फंक्शन. सही है? यहाँ तक मेरा इनपुट और आप लोग क्या आउटपुट. मैं इनपुट और आप क्या आउटपुट. हाँ या ना? मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा आपको ज्यादा मार्क्स आएगा. देयर एग्जिस्ट अ व्हाट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप. मेरे कितने पढ़ाने पे आपको कितना ज्यादा मार्क्स आएगा ये रिलेशनशिप नहीं बताएगा. कौन बताएगा? मेरा एक आखिरी सवाल है, देखते हैं कितना लोग राइट बता. आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जब मैं इनपुट को आउटपुट पे बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ व्हाट. आई एम नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स. उसको बुलाओ, उसको बुलाओ. भाई क्लास सुनते हैं. थैंक यू. आपको नींद आ रहा है, आप घर जाइए ना. अरे आप जा सकते हैं. उसको निकाल, इसको बाहर निकालिए ना प्लीज. उसको साइड दीजिए. जाइए जाइए. अरे आप सो रहा था ना तो हम आपको हेल्प कर रहे हैं. आप चादर वादर लाके, सब सही है ना? बिस्तर बिस्तर लगवाए क्या हम? चाय कॉफी, लेमन जूस, ब्रेकफास्ट, एग विथ ऑमलेट, हाँ, टोस्ट, मसाला डोसा. नहीं चाहिए और कुछ भी? सही है, ठीक है, थैंक यू. आप लोग एग्जाम में भी फिर लंच करके जाएगा और 1 बजे का जाके एग्जाम में सो जाएगा. 2 से 4 पेपर निकल गया 2 घंटा. सही है भाई. हम कुछ लोग को देख के आपका स्ट्रेस नहीं होता है. आप लोग जिस जगह पे आर्टिकलशिप करेगा उन एम्प्लॉय लोग का स्ट्रेस होता है. ठीक है ना? प्रेशर टाइम पे आपसे काम करवा रहा तो 2 घंटा काम करेगा, सो गया. किडनी लंग बाहर आ गया मेरा. भाई मुश्किल है. तभी इंडियंस में आजकल बोलना पड़ता था वर्क फोर्स वर्किंग आवर्स शुड बी 70 वर्किंग आवर्स. अगर कोई न्यूज पढ़ता है तो डिबेट चल रहा है. और नहीं तो क्या होगा, आदमी लोग 50 घंटा काम करे, 40 घंटा तो सो जाता है एम्प्लॉय लोग. हम लोग का इंडिया में वो देखो सो रहा था. 10 बज के 12 मिनट हो गया. रात को सोया करो ना, रात को फोन पे कभी आता है तब तो. चलिए ध्यान दीजिएगा, हम कुछ पढ़ा रहे थे आप लोग को. प्राइस, प्राइस का बढ़ने पे डिमांड क्या होगा? इट एग्जिस्ट व्हाट, क्या रिलेशनशिप. पर ये रिलेशनशिप ये नहीं बताता है, ये रिलेशनशिप ये नहीं बताता है कितना प्राइस के गिरने पे या कितने प्राइस के बढ़ने पे डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा. हाँ या ना? सिमिलरली अगर इनपुट बढ़ेगा, अगर इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा. अरे हाँ या ना? देयर एग्जिस्ट अ व्हाट रिलेशनशिप. मेरा आखिरी सवाल है, आप मुझसे देखकर राइट बोलते हैं. इनपुट की मदद से क्या बनता है? आउटपुट. इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में हम लोग किसका मदद लेते हैं? Again, I speak that when we are converting our input into output, उसको कन्वर्ट करने में there is a cost. कन्वर्ट करने में देयर इज अ कॉस्ट. जितना ज्यादा आउटपुट बनेगा उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगा. हर बार तो ट्रू नहीं है, हर बार तो ट्रू, पर टोटल में तो कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. हाँ या ना? टोटल में तो कॉस्ट बढ़ेगा. क्या रिलेशनशिप हुआ? तो मेरा सवाल ये है, कितना आउटपुट बनाने से कितना कॉस्ट लगेगा, क्या ये रिलेशनशिप बताएगा क्या? कितना इनपुट पे कितना आउटपुट बनेगा, क्या ये रिलेशन बताएगा क्या? कितने प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कितना से गिरेगा, क्या ये रिलेशन बताएगा क्या? क्या बताएगा? फंक्शन. दैट इज व्हेन इकोनॉमिक्स 90% ऑफ द चैप्टर आफ्टर रिलेशन विल ऑलवेज हैव अ व्हाट, फंक्शन. क्योंकि फंक्शन ये बताता है कितना इनपुट पे कितना आउटपुट बने. अरे हाँ ना? पक्का? अरे अटक गया यार आप लोग, फिर से क्लियर है तो मिलके बोलो ना. हायर द
क्या रिलेशनशिप है? इट डज नॉट स्टेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट कैन बी विद द हेल्प ऑफ इन, वी शैल एस्टैब्लिश अ क्या, नंबर 7, प्रोडक्शन फंक्शन। पता नहीं आप लोगों को कितना लोगों को चैप्टर का फ्लो समझ में आया है या नहीं आया। तो प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच हेल्प्स इन द सैटिस्फैक्शन ऑफ व्हाट ह्यूमन वांट्स। जो चीज ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं इट क्रिएट्स व्हाट, यूटिलिटी। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, प्लेस, टाइम, कॉस्ट। ये चारों यूटिलिटी, चारों चीज ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई करने में मदद कर रहे हैं। So therefore production is nothing but it is adding what value and production of goods and stuff with the help of what. Therefore, production can be concluded as that your input getting converted into what? Output with the help of factors of production. Can someone tell me what are the factors of production? सही है यहाँ तक? तो input is getting converted into output with the help of what? Factors of production. जितना ज्यादा input होगा उतना ज्यादा output. There exists a what relationship? पर ये relationship ये नहीं बताता है कितना input पे वो कौन बनाता है. So production function लिखिएगा please. It refers to technological or functional relationship. It refers to technological और क्या, between input and output. It refers to technological or functional relationship between the input or between input and out. अब हम बता देते हैं फंक्शन लिखता कैसे, ये हर चैप्टर में काम है। क्या हम लोग सब रेडी है? हम लोग क्या बनाने वाला है, किसके मदद से? तो जो बनेगा दैट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो निकालना है दैट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लिख रहा हूं ओ एक्स। ओ का मतलब है आउटपुट, एक्स का मतलब है उस गुड्स का नाम है। तो आउटपुट ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल कॉमा के। एल और के जो है ना वो इनपुट है, एल और के क्या है, जो बाहर एफ दिया है वो क्या है, फंक्शन है, और ओ एक्स क्या है, आउटपुट। पर आपको पता है मैंने बोला था इनपुट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आउटपुट विद द हेल्प ऑफ व्हाट। फिर अटक गया यार, क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पर मैंने अंदर में दो ही लिखा है, लेबर और कैपिटल। बाकी दोनों नहीं लिखा क्योंकि लेबर ऑल्सो इंक्लूड्स एंटरप्रेन्योर, और अगर कैपिटल है तो ही आप क्या खरीदोगे, लैंड। तो नॉर्मली ये फंक्शन दो टर्म्स में लिखा जाता है, लेबर और क्या। आई होप दैट्स ओके फॉर एवरीवन। तो ओ एक्स इज इक्वल टू एफ एल के, ठीक है यहाँ तक? तो लिखिएगा ओ एक्स इज नथिंग बट इट इज द आउटपुट। यार एल एल भी लिख सकता है, लैंड और लेबर भी लिख सकता है, दैट्स ओके ना। अब चारों भी लिख सकते हैं यार, हम तो खाली एग्जांपल दिया एक तो। एफ इज इक्वल टू फंक्शन एल क्या, लेबर, और सी क्या, कैपिटल। सॉरी गलती से लिख दिया, के कैपिटल। मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, आप अंदर में एल एल भी लिख सकता था, एल के, फिर आगे और भी ई भी लिख सकता था, तो आपका मर्जी है यार। मैं तो खाली एक एग्जांपल टाइप लिखा है यहाँ पे। इज दिस क्लियर गाइस? तो इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्या गाइस, इनपुट एंड आउटपुट। जितना ज्यादा इनपुट होगा उतना ज्यादा आउटपुट होगा। देयर एग्जिस्ट अ व्हाट रिलेशनशिप। फिर रिप्लाई नहीं आया यार। पर कितना इनपुट पे कितना आउटपुट बनेगा वो रिलेशन नहीं बताता, वो कौन बताता है, फंक्शन। दैट इज मैंने क्या एस्टैब्लिश किया है, फंक्शन। तो आउटपुट ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल कॉमा के। एल और के क्या है गाइस, इनपुट, एफ क्या है, एंड ओ एक्स क्या है। क्या ये पहला 7 पॉइंट्स आपको पूरा क्लियर है? अब यहीं से कल वापस कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है 7 पॉइंट एक बार जरूर घर से रीड करके आएगा, क्योंकि मैं 2 मिनट ही रिविजन करवा के आगे बढ़ूँ। कल वापस से 7 और पॉइंट ऐड करेंगे अपने सिलेबस में।